हेलो, कैसे हो आप? तो मेरा ना वो मैंने देखा 13.1 का भी एक सम रह गया था, तो वो हम 13.1 का 9th सम भी क्लियर कर लेंगे, पर मैं उसकी अलग से वीडियो डाल दूंगी। और 13.2 हमारी चल रही थी, जिसका हमने फर्स्ट सेकंड सम कर लिया था, ये गलती से लिख गया, तो ये थर्ड सम हम करने लगे हैं। ध्यान से देखिए। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length. अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो हमारे पास ऐसे एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर के ये एक सिलेंड्रिकल है और एक सिलेंडर के हमने यहाँ पे दोनों साइड पे लगा दिए हैं हेमिस्फीयर। तो अगर मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन बताऊँ तो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अभी बना रही थी बैठ के तो ये देखिए, ये विजिबल है ना। तो ये है सिलेंडर। सिलेंडर का क्या हाल कर दिया। तो ये है सिलेंडर। अब देखिए, तो दिस इज़ अ सिलेंडर, ये सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर के दोनों साइड में उन्होंने क्या किया, हेमिस्फेरिकल एंड्स को ऐसे स्टक कर दिया। तो ये गुलाब जामुन की शेप बन गई है। ठीक है। तो अगर मैंने इसकी वॉल्यूम इसमें कितना चाक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसकी वॉल्यूम देखूं तो वो होती है हेमिस्फीयर है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसकी देखूं तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल जो है, टोटल वॉल्यूम देखने के लिए सिंपल सी बात है कि तीनों का क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो हम करते हैं अपना सम। ये मेरा गुलाब जामुन गया टूट फूट। आगे देखिए अब सम कैसे करेंगे, ये मैंने बना के भी दिखा दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ है ना, लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर। पर अब हमारे पास ये जो डायामीटर है, डायामीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 2.8। अगर डायामीटर 2.8 है, अगर मैंने इसका रेडियस देखना है तो 2.8 को 2 से डिवाइड कर दूंगी, दैट इज़ 1.4। तो अब हम क्या करेंगे, सल्यूशन। सल्यूशन में क्या है, सबसे पहले डायामीटर इज़ 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस इज़ 2.8/2, दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट की, क्योंकि अगर बेटा हाइट और लेंथ में यही फ़र्क है, अगर मैं ऐसे रख रही हूँ गुलाब जामुन को, दैट इज़ कॉल्ड लेंथ। अगर मैं इसको वर्टिकली स्टैंड कर दूंगी, दैट विल बी इट्स हाइट। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई बात। तो लेंथ और हाइट सेम होती है। 5 सेंटीमीटर में से यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि देखो बच्चा, इसको इंक्लूड करके, इन तीन चीज़ों को इंक्लूड करके ना फिर बनी है 5। ना तो मुझे ये वाली हाइट चाहिए, ना मुझे ये वाली हाइट चाहिए, इतनी सी सिलेंड्रिकल हाइट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 5 में से यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ मैं क्या करूँगी, 1.4 माइनस कर दूँगी, और यहाँ भी क्या करूँगी, 1.4 माइनस कर दूँगी, या फिर 5 सेंटीमीटर में से 2.8 माइनस कर दूँगी। विजिबल है ना। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन किसके इक्वल होगा, हमारे पास 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू मतलब ये 2 है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमने हेमिस्फीयर की वॉल्यूम लिखनी है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम लिखनी है। 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं क्या करूँगी, पाई को कॉमन ले लूँगी। पाई को कॉमन ले लिया, आर 2 बारी कॉमन दिख रहा है, आर की स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ बन गया 4/3। आर की क्यूब था ना, आर की स्क्वायर बार आ गया, तो आर प्लस आर की स्क्वायर बार आ गया, पाई बाहर आ गया, एच अंदर रह गया। तो अब हमारे पास आंसर आ गया है
22/7 1.4 1.4 4/3 1.4 h की वैल्यू है 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारे पास ये जो आंसर है ये कैंसिल हो गया, इसको काट के 10 लिख दीजिए, इसको काट के कैंसिल, 7 2 ज़ार 14, ये बन गया 44 इंटू 1.4 तो मैंने पॉइंट काट के यहाँ पे 100 लिख रखा है। 14 4 ज़ार 56 दैट इज़ 5.6/3 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मेरे पास आ गया है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 616/100। 5.6 को 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, दैट इज़ 1.8 प्लस 2.2 इज इक्वल टू 6.16। ये 2 ज़ीरोज़ थी ना, 6.16 इंटू 1.8 को मैंने 2.2 से मल्टीप्लाई किया, 4.0 समथिंग आ रहा है ना, 4.0 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 25.0 सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाली है, मतलब कि ऐसा मेरे पास एक गुलाब जामुन है, ये वाला एक है, ऐसे मेरे पास 45 गुलाब जामुन होने चाहिए। तो अगर मैं 45 गुलाब जामुन्स की वॉल्यूम निकालूं तो 45 को 25.0 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 07 है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ गया 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे पास, अब बात को समझो, मैंने फेंक दिया उसको, अब बात को समझो कि मेरे पास 45 गुलाब जामुन्स का जो है वो वॉल्यूम आ चुका है। अब कहते जो गुलाब जामुन है ना, इसको जब हम चाशनी में डुबोएंगे तो वो 30, मतलब सिरप में डुबोएंगे तो वो 30% जो है वो इसका अब्जॉर्ब कर लेता है अपनी वॉल्यूम का 30%। मीन्स के आप अगर देखोगे ना अपनी वॉल्यूम का 30%, तो हम लिखेंगे शुगर सिरप कंटेंड, शुगर सिरप कंटेंड, कितना कंटेन किया है, जितना उसका वॉल्यूम है 0.15 उसका 30% निकाल लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, 0.3 से मल्टीप्लाई करके आ गया 338.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास ना उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, तो मेरे ख्याल से 338 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है वो वॉल्यूम आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो दिस इज डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या है, इसका मैंने कुछ नहीं बनाया वो, क्योंकि ना अभी मेरे पास टाइम कम है। तो ये देखिए, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ अ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस। अब मैंने एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इसकी जो कॉनिकल डिप्रेशन है, पहले ये देख लो, क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड तो मेरे हमेशा हाथ परस में रहती है, ये क्यूबॉइड है, तो ये क्यूबॉइड तो पता चल गया। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये बहुत इजी है। अब इसके अंदर ऐसे उन्होंने 4 वर्टिकल हैं, मेरे पास जगह कम है तो मैं ऐसे भी तो पेन स्टैंड बना सकती हूँ। अब उन्होंने इसके अंदर ऐसे कोन कट कर दिया, समझ आ गया, कोन कट करने का मतलब यहाँ से ऐसे कोन कट कर दिया है, ठीक है, ताकि ये जो पेन है ना, अगर मैं इसको कट करूँ तो ये होगा भी नहीं अब कट, ये ऐसे पेन जो है वो इसके ऊपर ऐसे स्टेबल हो सके। ओह टाइम वेस्ट हो जाएगा।
ऐसे। अब समझ आ जाएगा आपको, है ना। तो ऐसे उन्होंने 4 कोनिकल कैविटीज कट आउट करी हैं। अब आपको समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से। क्यों समझ आ गया? क्योंकि आपने अगर ध्यान से देखोगे तो ये कोनिकल टिप जो है वो इसके इनसाइड जा रही है। अगर वो इसके इनसाइड जा रही है ना, तो इट मीन्स के ये इसकी कैविटी बन चुकी है। ये कैविटी बन गई ना, देखो क्यूबिकल ब्लॉक्स में से, क्यूबिकल ब्लॉक में से। तो ये है हमारा पेन स्टैंड, ठीक है। बस उनका वर्टिकल है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे स्पेशियस बना लिया। अब हमारे पास अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक क्यूबिकल ऐसे क्यूबॉइडिकल जो है वो ऐसे हमारे पास एक पेन स्टैंड है। उसके अंदर उन्होंने ऐसे कॉनिकल कैविटीज कट आउट करी हैं 4, ठीक है। पहले 1 का निकाल लेंगे, 4 से तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले ध्यान से सब कुछ समझ लो। इसकी लेंथ जो है वो इसकी लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि पहले इस चीज़ को समझो, ये लेंथ है और ये हाइट है और ये ब्रेड्थ है। ये समझ आ गया ना, ठीक है। ये पेन स्टैंड है मेरा। अब देखो अपने आप जुगाड़ हो ही जाता है ना, दिमाग होना चाहिए। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में क्या है। सबसे पहले हम ये कोनिकल कैविटी का, एक कोनिकल कैविटी है ना 4 है, मैं पहले एक कोनिकल कैविटी की वॉल्यूम निकालूंगी। मतलब कि ऐसे लकड़ी निकाली होगी अंदर से और उसको बाहर फेंक दिया होगा ताकि ये कोनिकल कैविटी बन जाए और उसके ऊपर ऐसे फिक्स हो जाए। तो हम पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कैविटी। कोनिकल कैविटी की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज इक्वल टू, आर उन्होंने कितना बोला है? द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ मतलब हाइट। अब ये देखो डेप्थ का मतलब अब नीचे की तरफ है तो डेप्थ हो गई, ऊपर की तरफ कंसीडर होती तो वो हाइट बन जाती। तो डेप्थ जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर। एक एक ये एक कॉनिकल कैविटी है ना, ये कोन है ना, आपको पता चल गया। कॉनिकल कैविटी की वॉल्यूम पता कर रही हूँ। 1/3 22/7, आर की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5, एच की वैल्यू 1.4। 0.5 10 आ गया, इसको कट के 10 आ गया, इसको कट के 10 आ गया। 7 2 ज़ार 14, और आगे कुछ कट रहा है, हाँ 5 2 ज़ार 10, ठीक है। इसको काट के आ गया 11, और कुछ ना ही काटे तो बेहतर है, ये काट लो 5 2 ज़ार 10, पर आगे 2 के साथ 2 कैंसिल। अब ऊपर क्या रह गया हमारे पास? ऊपर है सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर में 11 और डिनोमिनेटर में मेरे पास है ये 3 और ये 30। तो आंसर आ गया मेरा, अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 0 नहीं 11 आ गया, 3 आ गया, और कुछ तो नहीं बचा, आर की स्क्वायर आ गया। हाँ 3 से डिवाइड करने लगी हूँ मैं। तो ये बन गया है 3 से डिवाइड करके 3, ये बन गया 6 और ये बन गया 6 पॉइंट, है ना। तो अगर मैं 10 से भी डिवाइड करूँ तो वो बन गया 0.366, ठीक है। तो ये बन गया सेंटीमीटर की क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ 4 कैविटीज, वॉल्यूम ऑफ 4 कैविटीज। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ये एक पेन स्टैंड किया है ना, ऐसे ही यहाँ पे होगा, ऐसे ही यहाँ पे और ऐसे ही यहाँ पे, मतलब ऐसे 4 कोन है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल कैविटीज, तो मैं 4 कोनिकल कैविटीज की वॉल्यूम अगर लिखूंगी तो वो आ जाएगा 4 इंटू 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1.4, ठीक है, 466 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो सिंपल है। अगर अब क्या करेंगे, अब हम इसका वॉल्यूम पता करेंगे। इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या आंसर आ गया, सॉरी 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ गया, ये हो गया 150 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, 15 और 35, ये बन गया, पॉइंट कट गया, 0 से 0, 1535, ये बन गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो सिंपल, अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास सॉलिड स्टैंड बचा है ना, उसकी वॉल्यूम पता करनी है, वॉल्यूम ऑफ वुड। अब हमने वॉल्यूम ऑफ वुड पता करना है, विजिबल है, वॉल्यूम ऑफ वुड। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल कैविटी को माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से कैसे, ये हमारे पास लकड़ी का स्टैंड था, ठीक है, उसमें से कितनी लकड़ी गायब हुई है, जितने ये कोन गायब हुए हैं, 1 और ये 2 कोन और ये 3 कोन और ये 4 कोन, मतलब ये 4 कोन गायब हुए हैं ना इसमें से। अगर 4 कोन, ये लकड़ी का स्टैंड था, उसमें से क्या गायब हुआ है, ये कोन गायब हो गया, अगर सॉरी ये कोन गायब हो गया, ये वाला कोन गायब हो गया, ये वाला और ये वाला, 4 कोन गायब हो गए। ये वाले जो मैं कलर कर रही हूँ, ये वाले कोन इसमें से गायब हो चुके हैं, कैविटी कट हो चुकी है, ठीक है। अगर गायब हो चुकी है तो 5 to 5 में से अगर ने आपने माइनस कर दिया 1.464 सेंटीमीटर क्यूब को, तो आंसर कितना रह गया, आंसर रह गया 1 माइनस होगा, मतलब 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इनफ, बाय बाय फॉर टुडे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और मैं 5th चैप्टर भी बहुत जल्दी से, शायद आज से या कल से स्टार्ट कर दूंगी 5th चैप्टर भी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और छोटा सा कमेंट प्यारा सा करना मत भूलना। बाय।